जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे ज्ञान सवेरा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा आप और आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे। हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है। जो भी भक्त मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हों या जाने अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित करना चाहते हों, उन्हें एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। व्रत रखना संभव ना हो तो केवल पूजा करनी चाहिए। आइए सुनते हैं आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु की जय जरूर लिखिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, हे जनार्दन, अब कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम और महात्म्य क्या है, सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यह इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। ये राजराजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे पुराणों में कही हुई इस कथा को कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्षा नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक नहीं आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया है। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो वे कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कपकपाता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को महान क्रोध आया। उसने कहा, हे पापी, महानीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिवजी का भी अनादर किया है। इससे मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। वह हिमाचल पर्वत की ओर चल दिया। वहाँ पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुँचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। उनको देखकर वह हेममाली वहाँ गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। इसको देखकर मार्कंडेय जी ऋषि बोले कि तूने कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुँचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बन तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंडेय जी ऋषि बोले कि भाई, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।